myself Mohit Gupta and today we are going to discuss control and coordination in plants. ये सेकंड चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट्स में कंट्रोल कैसा होता है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि सारे ऑर्गन्स का टुगेदर एक साथ काम करना, है ना। एक साथ जब सारे ऑर्गन्स काम करते हैं तो उसे को क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसे मैं बोलूँ कि प्लांट्स को अगर कोई भी स्टिमुली मिले, स्टिमुली मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज, तो क्या वो प्लांट उस स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, और अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खास बात है कि वो स्टिमुली यानी कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो जाती है। मान लीजिए आपके इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो गया, आप सो रहे थे एंड पंखा कूलर सब बंद कर दिया गया, एसी वगैरह सब बंद कर दिया गया, तो वो एक तरीके से आपके लिए स्टिमुली हो गई, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज कर दिया गया। अब उस इन्वायरमेंट में आप रिस्पॉन्स करोगे, आप सोते नहीं रहोगे, आप रिस्पॉन्स करोगे, आप उठोगे, ठीक है। तो आप तो क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या प्लांट रिस्पॉन्स करता है? अगर प्लांट रिस्पॉन्स करता है तो प्लांट इज आल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स करने के लिए मैं अभी एनिमल की बात करता हूँ। एनिमल में इस रिस्पॉन्स को शो करने के लिए दो सिस्टम है। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, है ना। इस नर्वस सिस्टम में जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन के थ्रू होता है, ब्रेन उसका एनालिसिस करता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज देन एंडोक्राइन सिस्टम। मैं एनिमल के केस में बात करूं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, ठीक है। ब्रेन हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास में। एंड एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, यानी कंट्रोल हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब बात यह है कि नर्वस सिस्टम एनिमल्स में तो पाया ही जाता है, बट क्या प्लांट्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है? मान लीजिए एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। आपके पैर में कुछ गलती से नील पिंच हो गया, ठीक है। अब वो नेल पिंच हो गया तो आप उसमें रिएक्ट करोगे, आप उसको हटाओगे, आप उसमें आपको पेन भी फील होगा। बट क्या जब आप किसी पेड़ को काटते हो तो उसको पेन फील होता है? क्या नहीं फील होता ना, बिकॉज दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम। उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, यानी उसमें कोई ब्रेन वाला पार्ट नहीं है। तो यानी प्लांट रिस्पॉन्स कैसे करता है? प्लांट रिस्पॉन्स करता है केवल और केवल एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा। दे हैव ओनली एंडोक्राइन सिस्टम फॉर रिस्पॉन्स। अब एंडोक्राइन सिस्टम के रिस्पॉन्स से क्या होगा? दे रिलीज हार्मोन, एंड ये जो हार्मोन्स निकालते हैं उन्हीं हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे प्लांट में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तो प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, प्लांट्स में कोई ब्रेन नहीं पाया जाता। ये केवल रिस्पॉन्स कैसे कर पाते हैं? बिकॉज दे हैव एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। देन ये फाइटो हार्मोन कौन कौन से हार्मोन्स है, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन्स है फाइटो हार्मोन्स में? दे हैव ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। देर आर 5 हार्मोन, ठीक है। देर आर 5 हार्मोन। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। नर्वस सिस्टम यानी इसमें कोई सेंस ऑर्गन भी नहीं है, लाइक आईज, ईयर, नोज एज एनिमल्स, ठीक है। बट दे कैन स्टिल सेंस, बट वो स्टिल सेंस कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी प्लांट्स को पानी मत दो तो वो क्या करेगा? उसके प्रति रिएक्ट करेगा, बट रिएक्ट कैसे हुआ? हार्मोन्स के थ्रू हुआ, तो मतलब वो एंडोक्राइन है। द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल में कोई भी चेंज होता है यानी स्टिमुली, तो स्टिमुली में के प्रति वो रिस्पॉन्स कैसे करता है? बाय यूजिंग हार्मोन, बिकॉज दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम। द प्लांट्स रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली वेरी स्लोली। प्लांट रिस्पॉन्स करने में टाइम लगाता है, ठीक है। मान लीजिए आप प्लांट को पानी मत दो तो वो तुरंत नहीं सूख जाएगा, वो कुछ टाइम लगाएगा। या फिर किसी भी तरीके से उसमें कुछ मान लीजिए कुछ कीड़े वगैरह लग गए, मान लो आपको किसी कीड़े ने काट लिया तो आप तुरंत रिएक्ट करोगे ना। प्लांट का क्या होगा? प्लांट धीरे धीरे रिएक्ट करता है, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, बिकॉज दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम। स्लोली बाय ग्रोविंग, सो इन मोस्ट ऑफ प्लेसेस प्लांट्स रिस्पॉन्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व इमीडिएटली, ठीक है। प्लांट का रिस्पॉन्स इमीडिएटली शो नहीं होता। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय हार्मोन्स कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। जो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होता है वो प्लांट हार्मोन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइटो
हार्मोन्स बोलते हैं। सो जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, ये वही केमिकल होते हैं जो प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड दैट रेगुलेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। कौन कौन सी चीजें? ये ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को ये रेगुलेट करेगा। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन विच आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, 4 मेजर टाइप्स दिए हुए हैं, लास्ट में मैंने ये एक्चुअली 4 नहीं 5 है। ठीक है, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। वन थिंग यू हैव टू नोटिस दैट ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन ये ग्रोथ प्रोमोटर है, यानी ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ये प्लांट में ग्रोथ कराएंगे। एंड जो नीचे के 2 हार्मोन है ये ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, ये ग्रोथ को कम करेंगे। देखिए, किसी भी चीज को रेगुलेशन के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। अगर कोई किसी चीज को हाई कर रहा है तो दूसरा हार्मोन किसी चीज की प्रोडक्शन को लो करेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा हाई है तो कोई हार्मोन आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, बट एक ऐसा हार्मोन होगा जो आपकी हार्ट बीट को लो भी करेगा, है ना, बात समझ रहे हो? तो किसी भी चीज की कंसेंट्रेशन को हाई भी करना जरूरी है एंड उसको लो भी करना, नॉर्मल रेंज में उसको लाना ही पड़ेगा। तो पहले ग्रोथ को प्रमोट भी करना है एंड ग्रोथ को इनहिबिट भी करना है। मान लीजिए लीफ बहुत आ रहे हैं तो ग्रोथ प्रमोट हो रही है, बट लीफ की फॉल भी करानी, यानी लीफ को गिरना भी है, तो वो कौन कराएगा? इनहिबिटर कराएंगे। ठीक है, तो जो फाइटो हार्मोन है 2 टाइप्स है उसके, ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर में ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन आते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन आते हैं। ठीक है, देन सबसे पहले एक एक चीज की बात कर लेते हैं। ऑक्सिन का काम क्या होता है? ऑक्सिन का काम ये होता है कि इसका काम होता है मेन एपिकल डोमिनेंस का। ठीक है, ऑक्सिन का मेन काम क्या होता है? ऑक्सिन का काम होता है प्लांट में एपिकल डोमिनेंस कराना। मान लीजिए ये कोई प्लांट है एंड इस प्लांट में एपेक्स वाला पोर्शन क्या है? एपेक्स का मतलब होता है टिप। टिप का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है एंड इस पेन का टिप क्या हुआ, एक ये नीचे टिप हो गया एंड एक ये ऊपर टिप हो गया। तो वैसे ही एपेक्स का मतलब क्या होता है? टिप। एंड टिप का पोर्शन क्या है? एक ये इधर टिप हो गया एंड एक ये इधर टिप हो गया। तो ऑप्टिकल डोमिनेंस यानी ये टिप में डोमिनेंस कराता है, टिप की ग्रोथ ज्यादा कराता है। ठीक है, तो ये एक ऊपर की ओर होगा। अगर ऊपर की ओर होगा तो ये किसकी ओर हो रहा है? सनलाइट की ओर। अगर ये ऊपर की ओर हो रहा है तो किसकी तरफ? लाइट की तरफ हो रहा है। एंड अगर ये नीचे की ओर हो रहा है तो यानी वो किसकी तरफ हो रहा है? ग्रेविटी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये नीचे की ओर ग्रोथ करता है तो दैट इज अ ग्रेविटी, एंड अगर ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है तो दैट इज अ सन, मतलब सनलाइट की ओर ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये रिस्पॉन्स, अगर ये सन को रिस्पॉन्स करेगा, अगर ये सन को रिस्पॉन्स करेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर ये सन की ओर प्लांट मूवमेंट करता है तो उसको क्या बोलूंगा? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर ये ग्रेविटी की ओर मूवमेंट कर रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। सर, आपने बताया कि सनलाइट के ऊपर सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है तो दैट इज अ फोटोट्रॉपिक, एंड अगर ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है तो दैट इज अ जियोट्रॉपिक। बट मूवमेंट करने के लिए शरीर का, बॉडी का इनलार्जमेंट जरूरी है। एंड बॉडी का इनलार्जमेंट कैसे होगा? किसी भी प्लांट सेल का, जो प्लांट सेल है वो धीरे से ऐसा बड़ा होता जाएगा, किसकी वजह से? ऑक्सिन की वजह से। तो ऑक्सिन क्या कराता है? इनलार्जमेंट कराता है। इनलार्जमेंट कौन कराता है? ऑक्सिन कराता है। एंड साथ साथ में इसको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है कि पहले तुम्हारा कोई फंक्शन नहीं था, वो एक स्टेम सेल की तरीके काम करता था, यानी उसका कोई फंक्शन नहीं है। अब अगर उसको फंक्शन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? डिफरेंशिएटेड सेल्स। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप ये चीज पढ़ो कि ऑक्सिन आर प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट। ये क्या करेगा? एक प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है? प्रोमोट करता है किसको? सेल इनलार्जमेंट को बढ़ावा देता है एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट। ऑक्सिन आल्सो प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ। ऑक्सिन के प्रेजेंस में फ्रूट ग्रोथ भी होता है। ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट। ऑक्सिन लाइट की ओर प्लांट रिस्पॉन्स शो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक। एंड ग्रोथ ग्रेविटी, इन अदर वर्ड्स ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस इन प्लांट। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस थिंग। ठीक है, ऑक्सिन के बारे में यही था। ऑक्सिन मेनली एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन मेनली फ्रूट ग्रोथ, ये सारी चीजों को देखता है। ठीक है, एंड ये क्या कराता है? सेल का इनलार्जमेंट भी कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिब्रेलिन क्या करता है।
एक्चुअली जिब्रेलिन की जो डिस्कवरी हुई थी वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई में के द्वारा हुई थी। जिब्रेला फ्यूजिकोराई इज अ फंगस, ठीक है। और जो धान होता है, चावल, राइस, वहाँ पे उसकी ओराइजा सटाइवा बोलते हैं उसको, साइंटिफिक नेम है, वहाँ पे इसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब ये प्लांट जो हार्मोन है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कोई सीड है, अब इस सीड को मैंने मिट्टी में जर्मिनेट कर दिया, मैंने जर्मिनेशन के लिए छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब ये तुरंत जर्मिनेट नहीं करेगा, ये थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग पीरियड में जाएगा। रेस्टिंग पीरियड का मतलब है ये थोड़ी देर रेस्ट करेगा, ये तुरंत जर्मिनेट नहीं होने वाला। अब सारे प्लांट के लिए रेस्टिंग पीरियड अलग अलग है। इस रेस्टिंग पीरियड का एक नाम और क्या है, डोरमेंसी। मान लीजिए कोई एक दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो सीड का कॉन्सेप्ट हो गया, ये कोई प्लांट है एंड प्लांट के इस नोड वाले पार्ट से एक बड निकला छोटा सा। अब बड तुरंत जाके फ्लावर नहीं बना लेगा या फ्रूट वगैरह ये नहीं बनाने वाला, ये थोड़ी देर रेस्टिंग पीरियड में जाएगा, थोड़ी देर आराम करेगा, रेस्ट करेगा, एंड उस रेस्टिंग पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। ये तुरंत जर्मिनेट नहीं वाला, थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है। बट अगर मैं क्या कर दूं, इसमें जिब्रेलिन का छिड़काव कर दे, अगर हम इसको जिब्रेलिन दे दें तो जिब्रेलिन क्या करेगा, इस डोरमेंसी पीरियड को ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब इस डोरमेंसी पीरियड को कम कर देगा। अगर ये सीड मान लीजिए 8 आवर में जर्मिनेट करने वाला होगा तो अब ये बहुत जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा, यानी डोरमेंसी पीरियड को, रेस्टिंग पीरियड को उसने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो जिब्रेलिन्स आर प्लांट्स हार्मोन विच प्रोमोट्स सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। सबसे पहली बात, ये सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन जो ऑक्सिन का काम था वो काम करेगा, ठीक है, वही काम करेगा, बट किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सिन की प्रेजेंस में। ये मेरी बात समझिए, मान लीजिए आप 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, यू आर 4 फ्रेंड्स एंड आपके ग्रुप में सबका अलग अलग काम है, मतलब अलग अलग काम है। एक साइंस लिया है, एक साइंस लिया है, एक ने आर्ट्स लिया है, एक ने कॉमर्स लिया है, एंड एक अदर कोई सब्जेक्ट लिया उसने, ठीक है। तो सब अलग अलग है, बट सब में एक कॉमन चीज है कि वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, सबका कॉमन सब्जेक्ट है कि वो हिंदी भी पढ़ते हैं, बट लेकिन उसमें स्पेशलिटी अलग है, एक साइंस पढ़ रहा है, एक आर्ट्स पढ़ रहा है, एक कॉमर्स पढ़ रहा है ना। तो स्पेशलिटी अलग है। स्पेशलिटी जिब्रेलिन की क्या है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ऑक्सिन की स्पेशलिटी क्या थी, ऑक्सिन की स्पेशलिटी थी एपिकल डोमिनेंस, सबसे ऊपर की ओर फोटोट्रॉपिक और नीचे की ओर जियोट्रॉपिक, है ना। बट जिब्रेलिन के केस में क्या है, उसका फेमस काम क्या है, उसका फेमस काम क्या है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। बट उनके कुछ कॉमन काम है, कॉमन काम यानी वो भी क्या करेगा, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन करेगा, बट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन अगर प्रेजेंट होगा तब। ये हिंदी इंग्लिश सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनके क्या है, कॉमन काम है, बट सब में एक स्पेशलिटी है। तो वैसे सबका एक स्पेशल काम है, बट कुछ काम ये लोग साथ में भी, मतलब सेम काम रहेगा उन लोगों का। तो जिब्रेलिन भी सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। जिब्रेलिन हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी इन सीड, है ना। जिब्रेलिन क्या करता है, डोरमेंसी सीड में ब्रेक करता है, और किसमें, बर्ड्स में ब्रेक करता है, एंड प्रोमोट्स ग्रोथ इन फ्रूट, है ना। ग्रोथ इन फ्रूट ये किसका काम था, ऑक्सिन का, एंड सेम काम जिब्रेलिन भी करेगा, ठीक है। तो ये दीज आर द कॉमन फंक्शंस, बट स्पेशल फंक्शन मैंने आपको बता दिया, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। अच्छा, एक चीज और, एक चीज की यहाँ पे फ्रूट ग्रोथ लिखा है ना, तो फ्रूट ग्रोथ जो मेन उसका फ्रूट ग्रोथ का काम है वो इथाइलिन का है ना। फलों को पकाने का काम इथाइलिन का है, ठीक है। तो ये भी काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, साइटोकाइनिन की बात करता हूं। साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आर द प्लांट हार्मोन्स। एक्चुअली क्या होता है कि साइटोकाइनिन का ही मतलब होता है साइटो यानी सेल, एंड काइनिन जो वर्ड होता है एक्चुअली डिवीजन से रिलेटेड होता है। तुरंत पता चल जाता है कि जो साइटोकाइनिन है यानी सेल डिवीजन करने का काम करता है। सेल डिवीजन का मतलब हियर इज योर वन सेल, 1 से 2 हो गई, 2 सेल, 2 से कितने हो गई, 4 हो गई। तो ये जो डिवीजन हो रहा है लगातार, इससे क्या होगी, ग्रोथ होगी। जाहिर सी बात है भाई, एक बॉडी थी एंड उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम थे, अब सेल डिवीजन हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो यानी वो क्या कर रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है। तो साइटोकाइनिन ग्रोथ कराता है कैसे, सेल डिवीजन से। ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन सेल डिवीजन नहीं करते थे, ऑक्सिन जिब्रेलिन सेल इनलार्जमेंट करते थे, वो भी ग्रोथ कर रहे थे, बट ऐसे कर रहे थे, सेल इनलार्जमेंट, सेल को बड़ा कर रहे थे, एंड सेल डिफरेंशिएशन करा रहे थे, उसको एक फंक्शन प्रोवाइड करा रहे थे। बट ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सेल डिवीजन कराएगा, किसमें, प्लांट्स में सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। अब देखिए, जो मैंने कहा कि कुछ सेम भी काम होते हैं,
कुछ कॉमन काम होते हैं। तो साइटोकाइनिन भी ब्रेक करेगा डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड बर्ड, बट मेन काम किसका, ये जिब्रेलिन का है। दे डिले द एजिंग इन लीव्स, इसको भी पढ़ लीजिए, दे डिले इन एजिंग इन लीव्स। एक्चुअली देखो, जो एजिंग इन लीव्स का एज का मतलब क्या होता है कि आप मान लो बूढ़े हो गए, ठीक है, तो आपके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो प्लांट्स में जब एजिंग हो जाती है, जब प्लांट्स बूढ़ा हो जाता है, तो लीफ अगर उसकी उसमें एजिंग हो गई तो लीफ गिरने लगती, पत्तियां क्या करने लगती हैं, गिरने लगती हैं। एंड उस टाइम पीरियड को कम करने वाला कौन है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन लगातार डिवीजन करेगा एंड उससे क्या करेगा, नई नई लीव्स में थोड़ा डिले कर देगा एजिंग को। एंड एजिंग को बढ़ावा कौन देता है, एजिंग को बढ़ावा देता है एबीए। एबीए यानी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, लीफ को फॉल कराता है, यानी एजिंग कराता है। बट उसको कम कौन करता है, उसको कम करता है साइटोकाइनिन। मैंने साथ में ही बोला था कि कभी सावन है तो कभी पतझड़ है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज हाई अमाउंट में कंसंट्रेट उसकी बढ़ रही, तो इसकी कंसंट्रेशन लो भी करनी पड़ेगी। कोई फंक्शन ज्यादा हाई रेट में हो रहा है तो उसको रेट को कम भी करना पड़ेगा। तो एजिंग कराने वाला काम कौन है, एब्सिसिक एसिड, उसको कम करने वाला काम कौन है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। स्टोमेटा को ओपन कौन कराता है, मैं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं इसको रखता हूँ कि भाई कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटा को ओपन कराता है। एंड यहाँ पे देखो एब्सिसिक एसिड में, एब्सिसिक एसिड क्या कराता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। याद रखिएगा, एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइनिन का थोड़ा सा अपोजिट वर्क है। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कराता है एंड साइटोकाइनिन स्टोमेटा को ओपन कराते हैं, याद रखिएगा। दे आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, साइटोकाइनिन का भी काम क्या है, फ्रूट ग्रोथ, कॉमन फंक्शन। एंड एब्सिसिक एसिड क्या है, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, इसका काम क्या है, ग्रोथ को कम करना, है ना। पहले वालों का काम क्या था, तीनों का ग्रोथ को बढ़ाना। एब्सिसिक एसिड प्रोमोट्स द डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स, ये क्या करेगा, डोरमेंसी को बढ़ाएगा। डोरमेंसी यानी वो सीड को बोलेगा तुम रेस्ट करो, अब वो तुम जर्मिनेट मत हो, तुम रेस्ट करो। तो ये डोरमेंसी इन पीरियड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा डोरमेंसी पीरियड को, किसमें, सीड एंड बर्ड्स में। ये एक तरीके से क्या कर दिया उसने, इनहिबिट कर दिया ग्रोथ को। इट प्रमोट द फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये क्या करता है, एजिंग लाता है, यानी लीव्स गिरेंगी। अब जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो हार्मोन है, दैट इज द इथाइलिन। जो इथाइलिन हार्मोन है ना बेटा, जो इथाइलिन हार्मोन है, ये फर्स्ट ऐसा हार्मोन है जो गैसियस हार्मोन है। बाकी सारे हार्मोन जो है आपको क्रिस्टल के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, एक्वस फेज में भी मिल जाएंगे, बट इथाइलिन जो है वो कैसा है, गैसियस ही रहने वाला है, ठीक है। आप देखो कि फलों को पकाने के लिए इस टाइम पे जब फलों को पकाया जाता है, मान लीजिए बनाना है, मैंगो है, तो उसको पकाना होता है, तो चारों तरफ उसका कार्बेट का यूज किया जाता है। कार्बेट इज द अनदर फॉर्म ऑफ इथाइलिन। एंड इथाइलिन इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर विच आर वाइडली यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का यूज किया जाता है। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ज़्यादातर मतलब किसी प्लांट में ज़्यादा फ्लावर एंड ज़्यादा फ्रूट्स लाने के लिए इथाइलिन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, एक सेकंड, नए पेज का हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ऑक्सिन का क्या काम है, जिब्रेलिन का क्या काम है, साइटोकाइनिन का क्या काम है, एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, और इथाइलिन का काम क्या है, हम केवल स्पेशल वर्क की बात करेंगे, जो उसका एक स्पेशल फीचर था, बाकी सारे कॉमन फीचर की नहीं। ऑक्सिन का जो फीचर है वो क्या है, एपिकल डोमिनेंस, यानी एपेक्स में ग्रोथ कराना, ठीक है। एंड जिब्रेलिन, देखो ऑक्सिन के बारे में, जो लेटर ऑक्सिन के बारे में कुछ लेटरल ग्रोथ का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो हेजेस वगैरह के कॉन्सेप्ट में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे मैं वही चीज़ें डिस्कस करूँगा जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, तो वो सारी चीज़ें चर्चा नहीं करेंगे। जब आप क्लास में होंगे तो आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो। ऑक्सिन, फिर हम जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन का काम क्या है, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ये क्या करता है, डॉर्मेंसी पीरियड को क्या कर देता है, कम कर देता है या फिर ब्रेक कर देता है। एंड साइटोकाइनिन का जो स्पेशल काम है वो क्या है, सेल डिवीजन है। एंड सेल डिवीजन के साथ साथ इसका जो स्पेशल काम है वो क्या है, क्लोजिंग ऑफ,
ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ये स्टोमेटा को ओपन कराता है। एंड इसका जो काम है वो क्या है, फॉलिंग ऑफ लीव्स, है ना, एंड एजिंग करना है, सीधी सी बात है। एंड इस जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड इथाइलिन का काम जो है वो क्या है, फ्रूट राइपनिंग है। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है कि कैसे रेगुलेशन होता है प्लांट्स में वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए और इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।